हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। मैं आज आपके लिए बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, अधिगम के लिए आकलन। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाता रहूँगा, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। मापन किन्हीं स्वीकृत नियम के अनुसार वस्तुओं वस्तुओं को अंग प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह विचार स्टीवेंसन का है। मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। यह विचार करलिंगन ने दिया था। मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए हैं। यह प्रक्रिया मापन की है। मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? इसमें आपको बताना है कि मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है मापन द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। यह मापन की विशेषता नहीं है, जबकि मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है और मापन का क्षेत्र सीमित है। मापन केवल मात्रात्मक मात्रात्मक होता है। यह मापन की विशेषता है, जबकि मापन की विशेषता नहीं है। मापन द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है, मापन की विशेषता नहीं है। मापन की भूमिका वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना और नियम अनुसार संख्या प्रदान करना है। यह सभी मापन की भूमिका है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर है। तो अनुपात स्तर है। मापन का अनुपातिक स्तर होता है, तो इसका राइट आंसर अनुपात है। नेक्स्ट देखेंगे, मापन के अंतर्गत छात्रों के मात्र एकमात्र पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें तो इसका राइट आंसर है कम समय लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। यह कथन रॉस का है। यह रॉस ने दिया था। मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन कोठारी आयोग का है। मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। यह विचार R.S. वर्मा का है। R.S. वर्मा ने दिया था। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है। तो यह कथन किसने दिया था? यह कथन रेमर्स एवं गैज का है। मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो मूल्यांकन द्वारा शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है। तो मूल्यांकन का कार्य छात्रों में एकता का निर्माण करना यह मूल्यांकन का कार्य नहीं है, जबकि शिक्षण मापदंड निर्धारित करना, छात्र की मानसिक स्थिति का पता लगाना और छात्र की विषयगत कमजोरी का पता लगाना यह मूल्यांकन के कार्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। निम्नलिखित में से मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। मूल्यांकन का अर्थ मूल और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा। इसका राइट आंसर यह होगा। तो मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? तो आपको बताना है कि मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, यह मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, शारीरिक, ये किसके पक्ष हैं? तो यह मूल्यांकन के पक्ष हैं। कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता है? तो आपको पता लगाना है इसमें कौन सा कथन मूल्यांकन से मेल नहीं खाता है। तो मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते हैं, यह मेल नहीं खाता है, जबकि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है और जबकि इसमें से जो मेल नहीं खा रहा है, मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर आ होगा। रॉ का प्रयोग मापन
के किस स्तर पर किया जाता है? तो राइट आंसर है क्रमिक स्तर पर किया जाता है। आनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ज्यामितिक औसतांक का प्रयोग किया जाता है, माप का प्रयोग किया जाता है। संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। नेक्स्ट, अंतराल मापनी के उदाहरण हैं वर्ष, महीना, सप्ताह। ये अंतराल मापनी के सभी उदाहरण हैं। सत्य बिंदु विद्यमान रहता है, अनुपात स्तर में विद्यमान रहता है। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं। राइट आंसर इसका 4 स्तरों में रखते हैं। मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है शाब्दिक मापनी। तो आपको यह याद रखना है कि मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर शाब्दिक मापनी होता है। आकलन के प्रकार हैं फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन। तो ये आकलन के 3 प्रकार हैं। विद्यालय वर्ष के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन का प्रकार है योगात्मक आकलन होता है। विद्यालय वर्ष के अंत में जो किया जाता है वह योगात्मक आकलन होता है। सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन फॉर्मेटिव आकलन होता है। आकलन की विशेषता बतानी है आपको। शिक्षक का मूल्यांकन शैक्षिक सुधार में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, यह आकलन की विशेषता है। तो यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। विश्वसनीयता का अर्थ है पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर आना, जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया है उसका आकलन करना। तो राइट आंसर यहाँ पर दोनों होंगे। आकलन का क्षेत्र शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में किया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान करने में किया जाता है और स्थान निर्धारित करने में किया जाता है। तो आकलन का ये सभी क्षेत्र होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी होंगे। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन यह परस्पर संबंधित होते हैं एक दूसरे से। तो फ्रेंड्स, ये थे BA सेकेंड ईयर के अधिगम के लिए आकलन द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि अधिगम के लिए आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।